नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से सभी लोग कर रहे होंगे। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी लोगों के सामने आया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपी पीसीएस ने अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना परीक्षा कैलेंडर अर्थात एग्जाम कैलेंडर आउट कर दिया था और डेट जो आपकी जो बहुप्रतीक्षित जो परीक्षा आपकी है यूपीपीएससी आरओ और साथ ही साथ में यूपी पीसीएस 2024, इन डेट्स को आयोग ने बता दिया कि कब कब आपकी परीक्षाएं होनी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दरअसल यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी पर। हालांकि इसके पहले ऑलरेडी इस पर वीडियो मैंने बनाया हुआ था, जब एग्जाम कैलेंडर नहीं आया था तो मैंने प्री प्लस मेंस को किस तरीके से साथ में लेके चले उस पर वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज हम जो चर्चा करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस प्री जो आपका होने वाला है उसकी फिलहाल अगले 5 महीने की रणनीति हमारी क्या होगी, जिसका फार्मूला 2+3 के नाम से हमने रखा है कि 2+3 का फार्मूला हमारा चलेगा। इसमें किस तरीके से हमें स्ट्रेटजी को बनानी है एक बात। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसमें और क्या कुछ रहेगा आज हमारे पास, तो आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा करंट अफेयर्स है ये कितने माह का रेडी होना चाहिए। हालांकि आरओ का जो स्ट्रेटजी का वीडियो भी बनाया गया था, इसके अलावा एक वीडियो और ऑलरेडी बनाया जा चुका है, उसमें चीजें यहां पर बताई गई हैं। लेकिन आज हम लोग स्पेसिफाई जो है किस पे रहेंगे, जो है हम लोग रहेंगे आज यूपी पीसीएस पर कि यूपी पीसीएस की स्ट्रेटजी जो अभी आपकी 2024 की होने वाली है, जिसका एग्जाम आपका 27 अक्टूबर को है, क्या कुछ रणनीति उसकी एक होनी चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स कितने माह का पढ़े, कहां से पढ़े, इस पर हम लोग बात करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो सबके जहन में रहती है वो ये कि अभी यूपी पीसीएस में दरअसल कुल कितने पद हो गए हैं, क्योंकि ये भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है आपके सिलेक्शन में, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जो है इसी के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होती रहती है। तो आज हम इन्हीं सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि रणनीति हमारी क्या हो, करंट अफेयर्स कितने माह का तैयार करें, कुल कितने पद हो गए हैं और कुछ खास जो स्ट्रैटेजी है उस पर हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले फटाफट वीडियो को आप लोग शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी लोगों तक मिलता रहे, और वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दरअसल कि जो आपका प्री परीक्षा का जो विषय है वो कौन कौन से आपके विषय हैं, कितने विषयों पर आपको फोकस आपको करना है। सबसे पहले जैसा आप लोगों को पता होगा कि करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपके एग्जाम के लिए। यूपी पीसीएस में इसका वेटेज सबसे ज्यादा है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके एग्जाम के लिए। एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स डेली पढ़ना नहीं शुरू किया है तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दें, हर हाल में कर दें। ये अगर ये आप नहीं करेंगे, अंतिम क्षण में अगर आप तैयारी करेंगे करंट अफेयर्स की, शायद आप उतना बेहतर प्रदर्शन ना कर पाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं कर पाएंगे अच्छा, लेकिन जो वो सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप दैनिक रूप से करंट अफेयर्स पढ़ें। कितने महीने पढ़े, कहां से पढ़ें, इस पर हम लोग अभी चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर्स आपका 8 बजे सुबह आता है, मेरे द्वारा मैं उसको कराता हूं, आप लोग चाहें तो उसको कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी साप्ताहिक करंट अफेयर्स भी शिवम सर कराते हैं डिकोड एग्जाम पे ही, आप लोग उसको भी दे सकते हैं, साप्ताहिक वाला भी, ठीक है। चलिए, तो ये सेक्शन हमारा इंपॉर्टेंट हो गया, करंट अफेयर्स का एक विषय हमारा ये हो गया। दूसरा इतिहास विषय है जिसमें आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास इसमें आएगा। भूगोल आएगा आपका, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व भूगोल, इसके साथ साथ में पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था आएगी आपकी। फिर विज्ञान आएगा आपका, विज्ञान में आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो आता है। इसके अलावा एनवायरमेंट का सेक्शन आएगा यानी कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसके अलावा यूपी स्पेशल जिसको उत्तर प्रदेश विशेष भी बोलते हैं, साथ साथ में इकोनॉमिक सर्वे और बजट एक सेक्शन, इसको हमने अलग से मेंशन करवा दिया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर का सेक्शन, जनगणना यानी कि सेंसस और इकोनॉमिक्स, और फिर ये इतना यहां पर वाइंड अप हो जाता है। ये इतने विषय हैं। अब देखो, यानी कि टोटल हमने 11 टॉपिक्स को यानी कि 11 विषयों को यहां पर हमने मेंशन किया है। अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यही महत्वपूर्ण बिंदु है, यहीं पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो, इतने सारे विषय यहां पर मेंशन हैं। अब इतने सारे विषयों को आपको पढ़ना है। और एक बात बता दूं कि अगर इन सारे विषयों के लिए अगर आपके पास रणनीति नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास रणनीति नहीं होगी
तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, इसका ठीक ठाक सिलेबस है और इसके लिए आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा। कैसे फॉलो करना है उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये नहीं कि आज कोई विषय पढ़ रहे हैं, कल को कुछ और पढ़ने लगे, परसों कुछ और पढ़ने लगे, कभी ये किताब पढ़ रहे हैं, कभी वो किताब पढ़ रहे हैं, किताबों का गट्ठर बांध लिया अपने रूम में। ये सब काम आपको नहीं करना है। लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करना है, मैक्सिमम उससे हमें आउटपुट लेना है, मैक्सिमम टाइम हमें उसका रिवीजन करना है। किस तरीके से क्या क्या करना है इन पर हम लोग आगे बिंदुवार चर्चा करेंगे। आज हम लोग जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो हम लोग चर्चा किस पे कर रहे हैं, यूपी पीसीएस 2024 जो है उसमें जो जीएस का यानी कि जो पेपर फर्स्ट की जो स्ट्रेटजी है, ठीक है। सीसेट पर आज हम लोग बात नहीं करेंगे, सीसेट पे हम लोग किसी और दिन बात कर लेंगे, अलग से वीडियो बना लेंगे, क्योंकि सीसेट अपने आप में बहुत भयानक चीज आजकल हो गई है। यहां पर बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है फेल कर जाते हैं इसको। तो सीसेट की स्ट्रेटजी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम लोग यूपीपीसीएस पेपर फर्स्ट जो होता है, यानी कि जो सामान्य धन का पेपर होता है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी आती है, 150 आती है, ठीक है। तो ये सारे विषय होंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सीसेट यानी कि जो पेपर आपका सेकंड होता है पीसीएस में, ठीक है, इसकी स्ट्रेटजी हम लोग जो है अलग से बनाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और बिंदुओं को कि क्या कुछ हमें करना है आगे। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु, हम लोग विषयवार टारगेट करें, अलग चीज है। सबसे पहले आपको यह रणनीति बनानी पड़ेगी कि दरअसल आप जो 150 प्रश्न आपकी परीक्षा में सामान्य धन में आते हैं, उनमें कितने प्रश्नों को आपको हल करना है, कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए, ताकि आपकी प्री परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा आपकी ना रुके। क्योंकि जब तक आप एक टारगेट नहीं फिक्स करोगे, ध्यान रखिएगा, टारगेट के बिना अगर कभी भी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आप अपनी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले आप यह फिक्स करो कि आपको 150 में से कितने प्रश्नों को हल करना चाहिए। इसके लिए आप जो है विगत वर्षों के कट ऑफ को देखो कि कितने कट ऑफ जा रहे हैं। फिलहाल कट ऑफ के अकॉर्डिंग हम लोग जो रणनीति बनाएंगे सेफ जोन की, वो कितने प्रश्नों की बनाएंगे। आपको टारगेट इस बार करना है 98 से लेकर के 100 प्रश्नों का टारगेट आपको एनी हाउ करके लेके चलना है। 98 से लेकर 100 प्रश्न, ये आपका टारगेट होना ही होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब आप इतना टारगेट करोगे तब जाकर के आप कहीं 95 96 प्रश्न जो है 97 कर पाओगे। और आजकल मेल की कट ऑफ जो है लगभग ऐसे ही जा रही है, बहुत भयानक तरीके से, ठीक है। तो आपको यह फिक्स करना पड़ेगा कि आप कितने प्रश्नों को हल करोगे। मेरे अकॉर्डिंग आप 98 से लेकर के 100 प्रश्नों का यानी कि 100 प्रश्न तक सही करने का टारगेट लेके चलिएगा। जब आप इतना टारगेट करेंगे तब जाकर के आप कट ऑफ को टच कर पाएंगे, ठीक है। तो यह हो गया आपका टारगेट। अब एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि अभी आपके पास समय कितना बचा है, समय आपके पास बचा है लगभग 5 महीने का। हालांकि 5 महीने नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 10-11 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, जून निकल चुका है और उधर 27 अक्टूबर को ऑलरेडी आपका एग्जाम लगा हुआ है। फिर भी हम लोग इस महीने को एड ऑन कर ले रहे हैं, मैं 5 महीना मान के चल रहा हूं एक तरीके से, ठीक है। तो 5 महीने के लिए 2+3 का टारगेट आपका होना चाहिए। 2+3 ये आपका टारगेट। 2+3 का मतलब क्या, 2 महीने आपके किसके होने चाहिए, मेंस के होने चाहिए, यानी कि मुख्य परीक्षा के होने चाहिए। और जो आपके लास्ट के 3 महीने होंगे वो किसके होंगे, वो होंगे आपके प्री परीक्षा के, ओनली प्री। बस इसमें मेंस प्लस प्री ऑलरेडी आप लोग चाहें तो इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेंस प्लस प्री शुरुआत के 2 महीने, यानी कि 2 महीने कौन कौन से आपके, अभी जो चल रहा है आपका जून और इसके अलावा प्लस जुलाई, ठीक है। जून और जुलाई, इन 2 महीने में आप प्री प्लस मेंस पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो केवल और केवल मेंस पढ़ें। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपकी तैयारी फिलहाल किस लेवल की मेंस की है। अगर आपको लगता है कि मेंस की तैयारी आपको बिल्कुल नहीं है, तो 2 महीने यानी कि आप जून और प्लस आपका जुलाई, 2 महीने आप आराम से जो है किसकी तैयारी करिए, सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी करिए। अगर आपको लगता है कि मेंस की काफी कुछ तैयारी हो चुकी है, तो आप प्री प्लस मेंस दोनों को लेके चलिए, ठीक है। मेंस के उन टॉपिक को लेके चलिएगा जो प्री में भी कॉमन है और मेंस में भी कॉमन है, यानी कि कॉमन सब्जेक्ट को, ठीक है। और जब आपके अंतिम 3 महीने बचेंगे, यानी कि अंतिम 3 महीने का मतलब जब आपके पास बचेगा अगस्त माह प्लस सितंबर और बाकी जो आपका बचेगा अक्टूबर, ये जो 3 महीने का समय रहेगा, पौने 3 महीने का समय मान लीजिए इसमें,
ठीक है, ये पौने 3 महीने, लगभग 3 महीने आपका केवल और केवल क्या होना चाहिए, प्री होना चाहिए। हर हाल में आपको यही करना है। यही 2+3 का क्या है, फार्मूला है, यानी कि आपको 2+3 फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। 2 महीने में, यानी कि शुरुआती 2 महीने में आपका प्री प्लस मेंस, और अंतिम 3 महीने आपका ओनली और ओनली प्री होना चाहिए। वही यहां पर लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा के सिलेबस को कब तक पढ़ें, तो जुलाई माह तक पढ़ें इसको आप। अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, आराम से धूमधाम से आप लोग जुलाई माह तक प्री प्लस मेंस या ओनली मेंस आप जुलाई माह तक पढ़ें। ठीक, इसके अलावा प्री कब से पढ़ें, तो अंतिम के 3 महीने आपको प्री पर फोकस करना है, यानी कि आप अगस्त माह से प्री पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। फिर आप मेंस का कुछ मत उठाइएगा, ओनली और ओनली डेडिकेटेड आपको किस पे होना है, सिर्फ और सिर्फ प्री पर होना है। अगस्त माह से अक्टूबर में ऑलरेडी आपका एग्जाम लगा हुआ है। अगर 3 महीने आपने जम के लगा दिया, यकीन मानिएगा प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा स्ट्रेटजी कि किस तरीके से इसको आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, कि दरअसल करंट अफेयर्स कितने माह का पढ़ें, क्योंकि यहां से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो करंट के लिए जो है लगभग आपको 1 साल का करंट अफेयर्स जो है पढ़ना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आप ट्रेंड अगर आप आयोग का देखोगे पिछले वर्षों का, पीसीएस का, तो आप ये पाओगे कि जो करंट सबसे ज्यादा अगर पूछे जाते हैं वो कब से पूछे जाते हैं, तो वो 7 से 8 महीने का जो करंट अफेयर्स होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आपको करंट 1 साल का आपको रेडी करना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1 साल का आप लोग पढ़ लीजिएगा, ताकि ऐसा कोई प्रश्न ना हो जो आपके एग्जाम में गलत हो जाए। ठीक है, सरसरी जड़ से 1 साल के करंट अफेयर्स पर फोकस आपको कर लेना। लेकिन इसके अलावा 7 से 8 महीने का जो करंट अफेयर्स होता है, इसको आपको पूरी तरीके से रेडी करना है। यानी कि कम से कम 7 महीने का, 7 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स हो, इसके एक भी प्रश्न क्या हो, गलत नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। 7 महीने का करंट अफेयर्स, अंतिम 7 महीने का करंट अफेयर्स आपको पूरी तरीके से रेडी कर लेना चाहिए। इस बात पर आपको ध्यान देना ही देना है। ठीक है, बाकी सेफ जोन के लिए आप 1 साल के करंट अफेयर्स पर एक बार नजर दौड़ा लीजिएगा। ठीक है, ताकि सेफ जोन में रहें आप अच्छी तरीके से। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट मैं यहां पर और एड ऑन कर दे रहा हूं कि जो योजनाएं होती है ना आपकी, ये योजनाएं ऐसी होती हैं जो पिछले कई वर्षों की पूछ ली जाती हैं। तो एक अपना जो है क्या कहते हैं कि इकट्ठा एक नोट्स बना लीजिएगा कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं विगत वर्षों में आई हुई हैं। कभी कभी 1998 सन 2000, 2013, 12, ठीक है, 2010, 8 की पूछ लेता है योजनाएं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप योजनाओं को इकट्ठा नोट डाउन कर लें, उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो करंट अफेयर्स पढ़ें, ठीक है, वो ओके हो गया, कितने माह का पढ़ें, और इंपॉर्टेंट क्या है कि कहां से पढ़ें, सोर्स आपका क्या होना चाहिए। सोर्स के लिए आपको पता होगा कि मेरे द्वारा डेली मॉर्निंग में 8 बजे डिकोड एग्जाम के इसी प्लेटफॉर्म पे आपको करंट अफेयर्स कराया जाता है। सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स बहुत ही रेलेवेंट है, आल्सो यूपी पीसीएस आरओ के लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मैं पीसीएस का करंट अफेयर्स मॉर्निंग में 8 AM पे कराता हूं, वहां पर मैं आपको स्टैटिक और डायनामिक पोर्शन दोनों कराता हूं। संभावित जो प्रश्न होते हैं वो भी बताता हूं, साथ साथ में उस करंट अफेयर से आपके मेंस में यानी कि मुख्य परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, क्या प्रवृत्ति रही है एग्जाम की, उन पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। और अंतिम में प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको 1 प्रश्न या 2 प्रश्न मैं आपको देता हूं कि इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो है करंट अफेयर्स की तैयारी मुख्य परीक्षा की यानी कि पेपर 2 मेंस की और पेपर 3 साथ साथ में यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो आपका वहां से रेडी हो जाया करेगा। तो मेरे द्वारा करंट अफेयर्स जो कराया जाता है वहां पर आपको प्री का करंट अफेयर्स रेडी होगा, प्लस मुख्य परीक्षा के लिए जो आपके प्रश्न होंगे वो भी आपको वहां पर रेडी हो जाएंगे। तो उसको देखिए आप लोग। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको कल से ही फॉलो कर लीजिएगा। 7 मई से हमने इसको स्टार्ट किया था और वो सीरीज हमारी रेगुलर चल रही है। संडे को नहीं आता है, बाकी सभी डेज मिलेगा। तो एक तो सोर्स हो गया आपका ये। इसके अलावा साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो है सीएम सर के द्वारा कराया जाता है। आप लोग को पता होगा कि वीकली करंट अफेयर्स सीएम सर कराते हैं, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल वो ज्यादा रहते हैं, उनको आप अच्छी तरीके से टैकल करते रहिएगा। साथ साथ में बीच बीच में और भी वीडियो जो है टीचर्स के द्वारा आते रहते हैं, दिवाकर सर के द्वारा आते रहते हैं, उन सभी वीडियोस को, इंपॉर्टेंट वीडियो को देखते रहिएगा। इसके अलावा
कोई भी एक मैगजीन आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। मैं आप लोगों से बिल्कुल नहीं कहूंगा कि टोटली डिपेंडेंट आप लोग हमारे पे हो जाइए, क्योंकि कल को कहीं कुछ मिस्टेक होती है फिर आप दोषारोपण करेंगे। इससे बेहतर है एक मैगजीन आप जरूर फॉलो करें, ताकि एक भी करंट अफेयर्स आपका ना छूटे। हालांकि हम लोग जो कराते हैं वहां से आपके सभी प्रश्न हो जाएंगे, फिर भी आप लोग जो है सेफ जोन में रहने के लिए कोई एक मैगजीन आप लोग मंथली फॉलो कर सकते हैं। मंथली मैगजीन बहुत सारी आती हैं, क्रॉनिकल पतली वाली आती है, प्रतियोगिता दर्पण आती है, और भी मार्केट में बहुत सारे मैगजीन्स होती हैं। जो आपको उचित लगे, जो आपको सही लगे, आप वहां से फॉलो उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए, ये समस्या आपकी सॉल्व हो गई। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। चलो, अब हम बात करते हैं कि दरअसल जो हमारे विषय बचे हैं, हमें इन पर कैसे इसको मैनेज करना है, क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो विषय हैं उन पर हमें फोकस कैसे करना है, ताकि जो हमने टारगेट स्टार्टिंग में लिया है कितने प्रश्नों का, 98 से 100 प्रश्नों का जो हमने टारगेट लिया है, आखिर ये 98 से 100 प्रश्न कैसे आएंगे और किस तरीके से सब्जेक्ट को मैनेज करना है। अब जरा वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा, आप अपनी स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। बस आप इसको थोड़ा सा यहां पर देखेंगे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आपको फोकस करना किस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जो कोर सब्जेक्ट हो। कोर सब्जेक्ट इन द सेंस कि वो कोर सब्जेक्ट ऐसे हो कि अगर उन विषयों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, वहां प्रश्न आप गलत ना कर पाए, वो विषय आपकी इतने मजबूत स्थिति में होने चाहिए। जो सब्जेक्ट आपको आसान लगे, जो स्टार्टिंग में हमने सब्जेक्ट गिनाए थे, उनमें से जो आपको लगे कि यार ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, ये इंपॉर्टेंट विषय हमारा है, उनको आप अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। मेरे अनुसार जो ट्रेंड आयोग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ विषयों को यहां पर नोट डाउन किया है कि इन विषयों पर अगर आप फोकस करेंगे तो यकीन मानिएगा आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रहेगी। सबसे पहले करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं, लगभग 28 से 30 प्रश्न जो है यहां पर आते हैं, कभी कभी इससे ज्यादा भी हो जाते हैं। ठीक है, 25 से 30 प्रश्न, हालांकि आप यहां पे मान के चलिए 30 प्रश्न मैं एवरेज लेके चल रहा हूं करंट अफेयर्स पीसीएस के लिए। और अगर आप यूपीएससी भी जाएंगे तो यूपीएससी में भी करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा वेटेज इसका रहता है। तो सबसे पहले फोकस आपको करंट अफेयर्स पर करना है। कहां से करना है मैंने आपको बता दिया, डिकोड एग्जाम पे ही मेरे द्वारा जो है करंट अफेयर्स डेली मॉर्निंग में कराया जाता है। वहां पर आपके प्री का भी करंट रेडी हो जाएगा, मेंस का भी रेडी हो जाएगा, और मेंस के मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी आपके रेडी हो जाएंगे। साथ साथ में कोई एक मैगजीन ले लीजिएगा, और साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो सीएम से कराते हैं उनके द्वारा भी वो आपका हो जाएगा। इसके अलावा कोई एक मैगजीन फॉलो कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स इससे ज्यादा आपको करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ज्यादा तामझाम मत करिएगा। ठीक, ये 30 प्रश्न आपको मजबूत करके चलना है और डेली करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर डेली नहीं करोगे तो जब आप मुख्य परीक्षा में जाओगे तो वहां पर करंट के प्रश्न बहुत सारे पेपर सेकंड, पेपर थर्ड में आपको मिलेंगे। और अगर अभी से आप टॉपिक पर टच नहीं करोगे, ठीक है, जैसे आरओ में क्या है कि आरओ में तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, मुख्य परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पीसीएस पर आपका फोकस है तो ये जरूरी हो जाता है कि करंट अफेयर्स आप डेली करें, आपकी नजर बनी रहे, तभी आप मुख्य परीक्षा में चीजों को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स पहला फोकस। इसके अलावा लगभग 18 से 20% यहां से आते हैं आपके बायो से, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री। इसमें क्या आ जाएगा आपका, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो। इनमें से आपको फोकस सबसे ज्यादा किस पे करना है, बायो वाले सेक्शन पर करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से आते हैं। तो फिजिक्स यानी कि आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ना है। फोकस किस पे करना है, आपको जीव विज्ञान पर करना है, यहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। फिजिक्स में जो उदाहरण वाले जो प्रश्न होते हैं, जैसे सरफेस टेंशन का उदाहरण हो गया, बाकी जो उदाहरण वाले प्रश्न होते हैं उनको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो बायो एक अपना यानी कि विज्ञान का सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लगभग पॉलिटी भी 15 से 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने एवरेज यहां पर 15 प्रश्नों को कर लिया है। पर्यावरण आल्सो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तकरीबन 10 से 12 प्रश्न आते हैं, मैंने 12 प्रश्नों को कर लिया है। और उत्तर प्रदेश विशेष का वेटेज बढ़ गया है हाल फिलहाल में, कम से कम 15 प्रश्न आपके आते हैं, और ये बहुत आसान होते हैं। अगर आप पीवाईक्यूज को अगर आप सॉल्व कर लोगे, विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे, तो आपके प्रश्न हो जाएंगे। तो अगर आप इतने विषयों को अगर आप एड ऑन करोगे, कितने विषयों को आप देखिए एक बार, ठीक है, देखो अगर करंट अफेयर से लेकर के और यहां तक यानी कि यूपी स्पेशल तक इतने विषयों को करने पर आपके 92 प्रश्न जो है यहां पर सीधे सीधे हो जाएंगे, यानी कि 92 प्रश्न इन्हीं सब्जेक्ट से आपके हो जाएंगे। अभी हमने बाकी सारे सब्जेक्ट को छोड़ दिया है,
अभी हमने इसमें इतिहास नहीं लिखा, हिस्ट्री छोड़ दिया, इसमें हमने इकोनॉमिक्स छोड़ दिया, अभी इसमें हमने ज्योग्राफी छोड़ दिया, ठीक है, अभी हमने बजट और सर्वे वगैरह छोड़ दिया, सेंसस छोड़ दिया, ये सब हमने छोड़ दिया। अब आप सोचो कि अगर इतने ही विषय को अगर आप अच्छे तरीके से कर लोगे, इसमें आप प्लस माइनस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे सेंसस एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जनगणना। हालांकि जनगणना के प्रश्न आरओ के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, पीसीएस में 2-3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप चाहें तो इन विषयों को रख सकते हैं, और ये विषय ऐसे हैं जो बहुत आसान हैं। मैं इतिहास पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि आजकल आयोग इतिहास के प्रश्नों को इस प्रकार से पूछता है कि आप कितनी ही तैयारी करके जाओगे, आप प्रश्नों को कर नहीं पाओगे। इसलिए जरूरी यह हो जाता है कि आप उन विषयों पर फोकस ज्यादा करो जो आसान है, जिन पर आप कम मेहनत करके बढ़िया अचीव कर सकते हैं। यही एक बुद्धिमानी होती है, बजाय इसके कि क्या कहते हैं तीनों इतिहास लगाने पढ़ने में जुटे हुए हो, पता चला प्रश्न कहीं और से पूछ लिया, जो है वहां पर फिर बैठे रहे मुकवादे की तरीके से। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। फोकस करना है उन विषयों पर जहां से प्रश्न ठीक ठाक पूछे जाते हैं, जो आसान है, जिनको आप कम समय सीमा के भीतर तैयार कर सकते हैं। इनके विषयों में आप फेरबदल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको पॉलिटी टफ लग रही हो, तो पॉलिटी की जगह पर आप चाहें तो आप ज्योग्राफी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20-22 प्रश्न वहां से ज्योग्राफी पूछे जाते हैं। आपको ज्योग्राफी भी टफ लगती है, पॉलिटी भी टफ लगती है, अगर आपको लगता है कि इतिहास विषय आपका अच्छा है तो आप इतिहास विषय यहां पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप चाहें तो इन विषयों के अलावा आप अपने अकॉर्डिंग कोर सब्जेक्ट को यहां पर रख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं, ठीक है। यह हो गया आपका जो है थोड़ा सा स्ट्रैटेजी। तो कुल प्रश्न कितने हो गए? 92। एक पॉइंट यहां पर और मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं, क्या कि हाल ही में आयोग के द्वारा कराए गए परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करें। देखो अक्टूबर में आपका क्या है? एग्जाम है अक्टूबर माह में, ठीक है। पीसीएस का कब एग्जाम है? 27 अक्टूबर को है, ठीक। अब देखो 27 अक्टूबर से पहले आपके कई सारे एग्जाम हो जाएंगे, आयोग जो करा लेगा। आयोग जो सामान्य अध्ययन के जो पेपर कराएगा अक्टूबर माह से पहले उन प्रश्न पत्रों को आप हल कर लीजिएगा। कम से कम 5 से 7 प्रश्न, मैं एवरेज 5 प्रश्न ही मान के चल रहा हूं, कम से कम 5 प्रश्न आपके जो आयोग अभी हाल फिलहाल में एग्जाम कराएगा वहीं से सीधे तौर पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपसे पूछ लिया जाएगा। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा मेरी कि 5 प्रश्न आपको यहां से मिल जाएंगे। मैं एवरेज 5 प्रश्न यहां पर नोट डाउन कर ले रहा हूं। तो चाहे तो 92 में प्लस अगर आप 5 ऐड ऑन कर देंगे तो ये आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 97 हो जाएंगे। 97 क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ठीक है, बाकी मैंने ये पॉइंट आपको बता दिया कि इन विषयों के अलावा चाहे तो बाकी अन्य विषय अपने अनुसार रख सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप किस तरीके से चीजों को करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो गई, एक मैंने रणनीति बनाई है कि इन विषयों पर फोकस करके आप चीजों को बहुत बेहतर ढंग से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। करंट, विज्ञान, पॉलिटी, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश विशेष, और इतना प्रश्न हो गया 92 प्लस हाल फिलहाल के एग्जाम के प्रश्न आए हुए 5 से 7 प्रश्न, टोटल ये हो जाएगा 97 प्रश्न आपका यहीं से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। अब कुछ पॉइंट और इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत जरूरी है, इसको थोड़ा सा आप लोग फॉलो करिएगा, ठीक। एक पॉइंट है पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर, कम से कम 15 साल के पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। अगर आप इसे 20 साल का कर ले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। पीवाईक्यूज अर्थात प्रीवियस ईयर के पेपर, यानी कि पुराने प्रश्न पत्रों का जो महत्व है, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका आरओ का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो, पीवाईक्यूज जो है अपने आप में बहुत वेस होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बहुत सारे प्रश्न आपके जो है पीवाईक्यूज से आते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कम से कम 15 से 20 सालों के प्रश्न पत्रों को आप आराम से कर लीजिएगा। यूथ पब्लिकेशन का, घटनाचर का और कई सारे पब्लिकेशन का आता है, आप लोग बुक को मंगाइए और वहां से सारे प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि पीवाईक्यूज के प्रश्न आपसे एक भी गलत नहीं होने चाहिए, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर पीवाईक्यूज का आपका यानी कि पुराने प्रश्न पत्रों का अगर एक भी प्रश्न अगर आपका गलत होता है तो ये समझ लीजिएगा कि सीधे तौर पर ये अपने आप पर पैर पर अपने आप पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम होगा, ध्यान रखिएगा। अगर पीवाईक्यूज से प्रश्न गलत हो जाते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी दिया हुआ है वही प्रश्न अगर आप गलत करके आएंगे तो ये अपने आप में बहुत घातक सिद्ध होगा, और एक क्वेश्चन अगला वाला जिसने पीवाईक्यूज बढ़िया करके ढंग से कर लिया गया होगा, उसका 1 से 2 प्रश्न वो लीड
ले जाएगा आपसे और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो कट ऑफ में आ जाएगा, आप बैक पे हो जाओगे। ध्यान रखना पीवाईक्यूज का एक भी प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए। और डेली सबसे पहले सुबह उठ करके अपना 8 से 10, 10 से 12, 9 से 11 जो भी आपका टाइम मैनेजमेंट हो, आप सबसे पहले 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपको पीवाईक्यूज को करना ही करना है। ये आप अपने हैबिट में डाल लीजिए, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है और इसका फायदा एग्जाम में आपको बहुत मिलेगा, इस पर ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में आयोग द्वारा आयोजित प्रश्न पत्रों को हल करें, ये मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि 5 से 7 प्रश्न आपके सीधे तौर पर दरअसल क्या हो जाएंगे, यहीं से बन जाएंगे। यहां से पीवाईक्यू से बहुत प्रश्न बनेंगे, कम से कम 20-25 प्रश्न जो है 30 प्रश्न आपकी पीवाईक्यू से फंस जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके अलावा 7 प्रश्न आपके यहां से आ जाएंगे। ये क्या है, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी कि आपको प्रश्नों को इकट्ठा करना है। ये नहीं कि बस इतिहास पढ़ लूंगा तो मैं राजा बन जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रश्नों को इकट्ठा करना है, एक प्रश्न यहां से, 2 प्रश्न यहां से, 4 प्रश्न यहां से, और अपनी कट ऑफ को अचीव कर लेना है। ये नहीं कि बस मैं तो सब पढ़ जाऊंगा एकदम से, मैं तो एकदम बिल्कुल डॉक्टर साहब बन जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाओ, वो स्ट्रैटेजी आपकी स्मार्ट हो, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है उसमें दमखम लगाने की आवश्यकता ना हो, आप इस तरीके से चीजों को करो कि ताकि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके मेंस में आप जाओ, और मेंस के बाद तो हम लोग देख लेंगे कैसे करना है उसको, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। टेस्ट सीरीज मैंने जब पहले भी वीडियो बनाया था, टेस्ट सीरीज को कैसे सॉल्व करें, कैसे नहीं करें, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, वो मैंने आपको बताया था। टेस्ट सीरीज से आपको 2-3 फायदे होते हैं। एक, आपकी प्रैक्टिस लगातार बनी रहती है। दूसरा, उन प्रश्नों पर आपको फोकस कर लेना होता है जो आपको लगता है यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है या आपसे छूट जाते हैं, तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको लग जाता है कि यार ये टॉपिक तो मैंने नहीं पढ़ा है, ये मुझे करना है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरा बहुत वीक है, यहां से प्रश्न मेरे गलत हो पा रहे हैं, या ये टॉपिक तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं, इसको मुझे रेडी कर लेना है। तो एक एनालिसिस आपके सामने पीवाईक्यूज के माध्यम से हो जाती है कि दरअसल अभी फिलहाल प्रेजेंट में आप कितने पानी में हो। यानी कि आपको एक तरीके से पीवाईक्यूज जो होता है, इसको मैं अक्सर आईना बोलता हूं, ये आईना है एक तरीके से, ये आपको दिखाता है कि भैया तुम कितने पानी में हो, आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कितना तैयार है, ये आपको बताता है कौन, आपका ये टेस्ट सीरीज। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इनको नोट करते रहिए, चाहे जो विषय हो, इनके जितने विषय होते हैं, इनके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, एक स्टिकी नोट्स ले लीजिए, अपने बुक्स के बीच में आप उसको लगा सकते हैं, जहां पर आपके टेबल, स्टडी टेबल हो वहां पर आप चिपका लीजिए। लाइब्रेरी अगर आप करते हो तो लाइब्रेरी का जो डेस्क होता है वहां पर चिपका लीजिए। अपने रूम में एक चार्ट लगा लीजिए, चार्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट कर लीजिए। छोटी सी डायरी रखिए, डायरी में जहां लगे आपको फैक्ट इंपॉर्टेंट है उसको यहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। आपकी प्री के जितने फैक्ट आपके हैं सबके सब रेडी हो जाएंगे, यकीन मानिएगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, बहुत स्मार्ट तरीका है ये, कि महत्वपूर्ण बिंदु या टॉपिक जो भी होगा इसकी फोटो अपने फोन से क्लिक करें। फोटो क्लिक करने के बाद कैम स्कैनर से उसको स्कैन करें, और स्कैन करने के बाद क्या काम करें, उसको जाइए शॉप पे और उसका पीडीएफ बना करके उसका प्रिंट आउट कर लीजिए। आपके पास बढ़िया नोट्स आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लूसेंट पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई कुछ पढ़ रहे हैं, कोई बुक्स ही पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं, उसका एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगा, तुरंत फोन उठाइए, फोटो इसकी क्लिक करिए, और 2, 4, 6, 10, 20, 25 जब आपकी फोटो इकट्ठा हो जाए जेपीजी में, उसको पीडीएफ में बनाइए और प्रिंट आउट कर लीजिए। तो ये एक तरीका बहुत अच्छा है। या फिर इसके अलावा क्या काम कर सकते हैं, लैपटॉप या फोन में आप कोई चीज करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, वर्ड फाइल बना लीजिए, और जहां पर आपको लगे कि यार ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर वाइज, सब्जेक्ट वाइज वर्ड फाइल बना लीजिए, वहां से उस पर्टिकुलर पॉइंट को कॉपी करिए, जहां पे वर्ड फाइल आपकी बनी हो वहां पर पेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद उसका पीडीएफ निकलवा लीजिए। आपका वो भी जो है नोट्स एक अच्छा रेडी हो जाएगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से आप चीजों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके महत्वपूर्ण बिंदु। मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग कुछ और जो विषय हमने लिखे थे उन पर कैसे फोकस करना है, आइए एक बार हम लोग उस पर थोड़ा सा नजर एक बार दोबारा से दौड़ा देते हैं। देखो, अब भूगोल के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बुक्स वगैरह ऑलरेडी सब कुछ पता होगी। इसमें से आप लोग जो है क्या करिएगा, जो इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, इस पर फोकस ज्यादा कर लीजिएगा। इतिहास में आप लोग आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री में जो स्टार्टिंग के चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता, बाद में जो है गुप्त और गुप्तोत्तर काल, मौर्य काल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा
अगर मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, वहां पर लास्ट का चैप्टर सूफी संत वाला, इसके अलावा मुगल साम्राज्य वगैरह पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, आपका हो जाएगा काम, इतना दिमाग नहीं लगाना है। आर्ट एंड कल्चर जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहीं से हो जाता है, बाकी आप चाहोगे तो कहीं से कोई अगर वीडियो पढ़ा होगा, डिकोड एग्जाम पे पढ़ा हुआ है आर्ट एंड कल्चर, वहां से आप देख लीजिएगा, आपके प्रश्न आर्ट एंड कल्चर के हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूं आपको। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, परीक्षामाणी या फिर क्या कहते हैं घटनाचक्र, तो आपको करना है डिकोड एग्जाम पे, सारे वीडियोस के पढ़े हुए देख लीजिएगा। विज्ञान के लिए लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा, लूसेंट कर लीजिएगा। क्या लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लूसेंट विज्ञान की अलग से आती है, उसको कर लीजिएगा। पर्यावरण के लिए जो है ऑलरेडी वीडियो डिकोड एग्जाम में पढ़े हुए हैं, बाकी परीक्षामाणी या शंकर आईएएस जो भी आपको लगे इंपॉर्टेंट, कोई भी बुक एक सिंगल बुक ले लीजिएगा एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। उत्तर प्रदेश विशेष के लिए ऑलरेडी वीडियो डिकोड एग्जाम में पढ़े हुए हैं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, प्लस इसके साथ साथ में घटना चक्र लगा लीजिएगा, आपका यह है सारा हो जाएगा। परीक्षावाणी की बुक भी आती है, इसके लिए परीक्षावाणी भी ले सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे और बजट, यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, इस पर भी डिकोड एग्जाम ने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स की जो भी मैगजीन आती है वो उसमें भी मेंशन है, और इस पर अलग से वीडियो आपको बना के दोबारा से फ्रेश वीडियो दे दिया जाएगा जब आपका एग्जाम होने वाला होगा। तो कृषि परीक्षावाणी कर लीजिएगा, जनगणना यह भी परीक्षावाणी आती है, और इकोनॉमिक्स करंट ओरिएंटेड ज्यादा आता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो कमेटियां होती हैं उनको कर लीजिएगा, जैसे रंगराजन कमेटी हो गई, तेंदुलकर समिट कमेटी हो गई, बहुत अलग अलग कमेटी है, उनको कर लीजिएगा। इसमें बैंकिंग में आरबीआई कर लीजिएगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कर लीजिएगा, मौद्रिक नीतियां क्या होती हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा होते हैं उनको कर लीजिएगा। पंचवर्षीय योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कर लीजिएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो है क्या बचेगा आपके पास, बाकी सीसेट पर आप अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो बुक्स वगैरह ऑलरेडी सब कुछ हमने बता रखी, इसलिए मैं आज बहुत डिटेल्स में आपको नहीं बता रहा हूं। आज बस 5 महीने की रणनीति यही थी हमारी, कंक्लूजन में ड्रॉ कर दे रहा हूं एक बार दोबारा से कि क्या आपको करना है। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए, अंतिम रूप से मैंने आपको बताया था क्या कि 2+3 मंथ्स की स्ट्रेटजी होगी। 2+3 में इसमें आपको प्री प्लस आपको मेंस पढ़ना है अभी 2 महीने। ठीक है, या आप चाहें तो केवल और केवल चाहें तो मेंस पर फोकस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे तो प्री प्लस मेंस करिए या केवल मेंस करिए। इसके अलावा अंतिम जो 3 महीने बचेगा, अगस्त से लेकर के आपका अक्टूबर तक। ठीक है, अगस्त से अक्टूबर केवल और केवल क्या करना है आपको, प्री पढ़ना है, और ये 2 महीने यानी कि 2 महीने कौन से, ये आपका जून और प्लस जुलाई। ठीक है, ये आपको करना है प्री प्लस मेंस। तो 2+3 की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कोर सब्जेक्ट को आपको नोट डाउन कर लेना है, जो मैंने आपको कोर सब्जेक्ट के विषय बताए हैं आप इसमें चाहे तो फेरबदल कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जो आपको लगे ये कोर्स विषय हैं, इनके अलावा अपने अकॉर्डिंग आप स्टडी को कर लीजिएगा, लेकिन आपको 98 से 100 प्रश्नों का टारगेट लेके चलना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि समय आपके पास अभी भरपूर है, मेंस की तैयारी प्लीज आप लोग करिएगा, नहीं तो प्री के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाएगी, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक अंतिम पॉइंट और बचता है हमारा कि दरअसल अभी कुल पदों की संख्या कितनी हो गई है पीसीएस में। तो अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है, अगर हम लोग बात करते हैं कुल पदों की संख्या की, ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल जो है 800+ यानी कि 800+ पदों की बात अभी फिलहाल हो रही है। इसको आप लोग जो है क्या कहते हैं, लक्ष्मण रेखा मत मान लीजिएगा, ठीक है, कि बस यही है, कटु सत्य हो गया है। सुनने में आ रहा है 800+ अर्थात 800+ सीटें आपके पीसीएस में हो गई हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब तक आपकी प्री परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक जो है क्या होता है, अध्याचन आते रहते हैं और पदों की संख्या जुड़ती रहती है। ठीक है, तो संख्या भगवान चाहे 1000 हो जाए, अच्छी बात है, वैसे मुश्किल है, लेकिन फिलहाल 800+ जो है पद की बात सुनने में आ रही है। कितनी सच्चाई है तो देखा जाएगा बाद में, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग अभी फिलहाल इतना ही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, तो पदों की संख्या ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भरपूर तरीके से तैयारी करिएगा, और जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है उन पर आप अच्छे तरीके से फोकस करिएगा। एक बात मैं यहां पर और नोट डाउन कर रहा हूं, वो ये कि प्लीज आप लोग जो है बहुत ज्यादा बुक्स पर फोकस मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, आपको क्या काम करना है, आपको काम करना है एक रेफरेंस बुक आपकी हो, एक रेफरेंस बुक, ठीक है, कोई भी रेफरेंस बुक जो आपको अच्छी लगे, ठीक है,
इसके लिए बुक लिस्ट की वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखी है, देख लीजिएगा आप लोग। एक रेफरेंस बुक प्लस एक घटना चक्र, हर विषय की घटना चक्र, ठीक। और इसके अलावा जो है एक क्या कहते हैं कोई मैगजीन प्लस वीडियो करंट अफेयर्स का प्लस बाद में जो है टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज डिकोड एग्जाम पे अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आपको कहीं और का भी लगता है सही तो आप उनको फॉलो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक रेफरेंस बुक, घटना चक्र, करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज, और साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका पीवाईक्यूज। इसके अलावा कुछ मत करिएगा, एक रेफरेंस बुक के अलावा दूसरी रेफरेंस बुक मत उठाइएगा, चाहे जितना कोई धुरंधर आपके सामने आए बोले कि नहीं तुम ये खराब किताब पढ़ रहे हो, ये स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ो जी, ये तो ग्रोवर के पढ़ लो, कोई अगर ग्रोवर के नहीं पढ़ो तुम परीक्षा वाणी के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, हर बुक अच्छी है। आपका जिस पर मन लगे, जिसके पन्ने जिसके पेजेस आपको पढ़ने में मजा दें, अर्थात अच्छा लगे, आपको कंफर्ट फील हो, आप उन किताब को पढ़ो, बजाय इसके कि फला कोई आता है कहता है कि ये नहीं ये फॉलो करो। आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आप सुटेबल हो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, आप हर विषय की एक रेफरेंस बुक प्लस घटना चक्र, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स करिए। इसके अलावा कुछ मत करिए और टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए, 7 से 8 घंटे की स्ट्रेटजी को बना लीजिए, 7 to 8 आवर्स, ठीक है, 7 to 8 आवर्स, इतने घंटे की स्टडी आपकी फॉलो होनी चाहिए। चाहे तो आप 2-2 घंटे करके तीन शिफ्ट लगा लें, 2-3 6 घंटे हो गया, या फिर 2.5 घंटे की या 3-3 घंटे की 3 शिफ्ट या 3-3 घंटे की 2 शिफ्ट, इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं। और अंतिम चीज मैं आपको बता रहा हूं कि वो ये है कि आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि रेगुलरिटी आपके पास होनी चाहिए। विदाउट रेगुलरिटी आप चीजों को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर कोई मुझसे पूछता है कि बताइए सक्सेस फिलहाल एग्जाम में कैसे पा सकते हैं, तो मैं एक ही पॉइंट से बोलता हूं, और वो ये कि पॉजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। यानी कि आपको सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं रहना है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि कितने फॉर्म फिल हो रहे हैं, कितने बच्चे एग्जाम देंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ट्रेंड कैसे होगा, कुछ नहीं सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक रहना है और इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि इस बार मुझे अपना अंतिम चयन सुनिश्चित कराना है, एनी हाउ डू और डाई, बात खत्म। दूसरा क्या है पॉइंट इसमें, कंसिस्टेंसी। लगातार पढ़ाई आपको करनी है, यह नहीं कि आज तो एकदम जोश में आ गए, 20 घंटे बैठ के पढ़ लिया, 18 घंटे पढ़ लिया, 15 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन जीरो सन्नाटा, कुछ नहीं पढ़ा, थक गए एकदम। ऐसा नहीं करना है। आप एक एवरेज टाइम को फिक्स कर लीजिए कि नहीं यार 6 घंटे 7 घंटे की स्ट्रेटजी मुझे बना के चलनी ही चलनी है, इतना मेंटेन करके चलिए। हाँ, बीच में हो सकता है 1 दिन 2 दिन गैप हो जाए आपका, कहीं चले गए, बाद में कुछ इमरजेंसी आ गई, कहीं जाना पड़ रहा, उसको आप 1-2 दिन कवर अप कर लीजिए। और गोल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बनाइए। शॉर्ट टर्म गोल कि आज मुझे इतने पेजेस को पढ़ना है, घटना चक्र के इतने पेज रेफरेंस बुक को पढ़ना है, मुझे 1 हफ्ते में मुझे ये विषय खत्म कर देना है, अगले 1 महीने में मुझे इतने विषय को खत्म कर देना है। इस तरीके से आपको जब फॉलो बनाएंगे, यानी कि एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी 1 दिन की, 2 दिन की, 1 हफ्ता की, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी 20 दिन की, 25 दिन की, या फिर 1 महीने की, 2 महीने की। जैसे कि अभी फिलहाल 2 महीने में आपको मुख्य परीक्षा का पढ़ना है, तो 2 महीने में आपको टारगेट करना है कि कम से कम मुख्य परीक्षा के 2 से 3 प्रश्न पत्र कम से कम आप फिनिश कर लें, उसके शॉर्ट नोट्स बना लें मुख्य परीक्षा के आराम से। कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे इस पर भी ऑलरेडी हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जिसमें हमने प्री प्लस मेंस की डिटेल्स स्ट्रेटजी बताई है। तो ये हो गया आज आपका यूपी पीसीएस 2024 की स्ट्रेटजी। मुझे लगता है कि काफी कुछ इसमें आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ में। अगर इसमें कोई समस्या अगर आपको आती है तो प्लीज कमेंट करिएगा कि सर ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया है, बता दीजिए इसे हमें कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर इसके अलावा कुछ भी समस्या होगी तो निसंकोच होकर के आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई और स्ट्रैटेजी अगर आपको चाहिए, कुछ किसी खास विषय पर अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए कि सर इकोनॉमिक्स कैसे रेडी करें, पॉलिटिक्स कैसे रेडी करें, इन पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए होगा, प्लीज आप मुझे सूचित करिएगा कमेंट के माध्यम से, मैं उस पर अलग से वीडियो आपको बना के दे दूंगा। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इस बार आपका अंतिम चयन एज ए एसडीएम या एज ए डिप्टी एसपी या जो भी आपका फोकस जिस भी उस पे हो, अधिकारी पद पर हो, वो आप उसको सुनिश्चित कर पाएं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स देखना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।